चंदनपुर गांव की सीमा पर सूर्यदेव अपनी तपन बरसा रहे थे। गर्मी इतनी तेज थी कि खेतों की मिट्टी में दरारें पड़ गई थीं। रामपाल किसान अपने छोटे से खेत के किनारे खड़ा होकर दरकती हुई सूखी मिट्टी को देख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी थीं। हे अन्नपूर्णा माँ, इस साल अगर पानी का इंतजाम न हुआ तो मेरी गेहूं की पूरी फसल सूख कर राख हो जाएगी। दिन रात पसीना बहाने के बाद भी ये सूखा पीछा नहीं छोड़ रहा। सुनिए, दोपहर हो गई है, घर चलिए। रोटी ठंडी हो रही है। आप सुबह से कुछ नहीं खाए हैं, ऐसे तो तबीयत खराब हो जाएगी। सुनीता, कैसे खाऊं? इस जमीन को देख, इसमें दरारें पड़ गई हैं। अगर 2 दिन में पानी नहीं मिला तो सब मेहनत बेकार हो जाएगी। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मैं समझती हूँ, पर भूखे पेट रोने से फसल हरी नहीं होगी। चलिए थोड़ा पानी पी लीजिए, फिर सोचते हैं, कोई न कोई रास्ता निकल आएगा। तू ठीक कहती है, पर नहर का पानी मेरे खेत तक आता ही नहीं है और नया कुआं खोदवाने के लिए मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं, इसीलिए चिंता हो रही है। तो हरनाम भैया से एक बार बात करके देखिए। उनके खेत में तो 2 कुएं हैं, शायद वो हमारी मदद कर दें। वो आपके बचपन के दोस्त भी हैं। तभी बगल के खेत से मेढ़ लांघता हुआ हरनाम मुस्कुराते हुए आया। रामपाल भैया, रोज रोज आसमान की तरफ मुंह उठाकर रोने से बादल पानी नहीं बरसाएंगे। जब तक तुम्हारे खेत में पानी की धार नहीं पहुंचेगी, तब तक ये माटी सोना नहीं उगलेगी। सच कहते हो हरनाम भाई, पर क्या करूं? नहर का पानी मेरे खेत तक पहुंचता नहीं और नया कुआं खोदवाने के लिए मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं, इसीलिए चिंता हो रही है। एक रास्ता है भैया। मेरे खेत की मेड़ पर जो पुराना पक्का कुआं है, उसका पानी मेरे किसी काम का नहीं है। मेरे खेत में तो सरकारी नल लगा है। अगर तुम चाहो तो मैं वो कुआं तुम्हें हमेशा के लिए बेच सकता हूं। क्या तुम सच कह रहे हो? लेकिन तुम उसका कितना दाम लोगे? मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। बस 25,000 रुपए। पूरे गांव में किसी और को न देता, पर तुम्हारे ऊपर तरस खाकर कह रहा हूं। पूरी रकम नकद दो और आज से कुआं तुम्हारा। हरनाम भाई, 25,000 बहुत ज्यादा है। मेरी तो पूरी जमा पूंजी भी इतनी नहीं है। कुछ कम कर लो तो मैं सोचूं। रामपाल भैया, ये पक्का कुआं है। इसके अंदर मीठा पानी है। मैंने खुद 50,000 में बनवाया था। तुम्हें आधे दाम में दे रहा हूं, इससे कम नहीं होगा। हरनाम भैया, थोड़ा तो कम कर दीजिए। हम गरीब लोग हैं, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? भाभी, ये कोई सब्जी नहीं है जो कम कर दूं। कुआं है, एक बार ले लोगे तो पीढ़ियों तक काम आएगा। ठीक है भाई, मुझे शाम तक का समय दो। मैं पैसे का इंतजाम करता हूं। तुम किसी और को मत देना। आज शाम तक हाँ बोल दो तो सौदा पक्का समझो। मैं तुम्हारे लिए रोक कर रखता हूं। घर आकर रामपाल ने बेटी सरिता को बताया। पिताजी, कुआं लेना अच्छी बात है, पर बिना कागज के मत लेना। पटवारी जी से लिखवा लेना, नहीं तो बाद में कोई झगड़ा हो जाएगा। बेटी, पटवारी जी शहर गए हैं, लौटेंगे तो कागज बनवा लेंगे। तब तक इस पवित्र बरगद के पेड़ को साक्षी मानकर हम ये सौदा पक्का करते हैं। सुनिए, ये कंगन मेरी माँ ने दिए थे। इन्हें बेचकर कुआं लेना क्या ठीक रहेगा? कहीं कोई धोखा तो नहीं है? सुनीता, धोखा कैसा? कुआं तो आंखों के सामने है, उसमें पानी भरा है। कल से हमारी फसल को पानी मिल जाएगा, फिर हम नए कंगन बनवा देंगे। शाम को बरगद के पेड़ के नीचे सौदा हुआ। हाँ हाँ भैया, बरगद का पेड़ गवाह है, गांव के लोग गवाह हैं। जाओ, कल से जितना मर्जी पानी खींचो। अब ये कुआं तुम्हारा है। हरनाम भाई, तुमने आज मेरी फसल की जान बचा ली। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। चलो अच्छा हुआ, रामपाल को पानी मिल गया। अब उसकी फसल सूखेगी नहीं। बरगद बाबा के सामने सौदा हुआ है। हाँ, अब रामपाल को चिंता करने की जरूरत नहीं। कल से उसका खेत हरा भरा हो जाएगा। अगली सुबह तड़के ही रामपाल बड़ी खुशी से अपनी बैलगाड़ी पर चमड़े की राहट और बाल्टी लाद कर कुएं पर पहुंचा। उसकी आंखों में हरी भरी फसल के सपने तैर रहे थे। आज से मेरी मेहनत रंग लाएगी।
इस पानी से मेरा खेत हरा भरा हो जाएगा, सरिता भी खुश होगी, सुनीता के कंगन भी वापस आ जाएंगे। जैसे ही उसने कुएं में बाल्टी डाली, पीछे से एक कड़कती आवाज आई। रुक जाओ रामपाल, इस कुएं में हाथ भी मत लगाना, वरना अंजाम बुरा होगा। ये पानी मेरा है। अरे हरनाम भाई, ये तुम क्या कह रहे हो? कल ही तो मैंने तुम्हें पूरे 25,000 रुपए दिए हैं। अब ये कुआं मेरा है। ये बात पूरे गांव ने बरगद के पेड़ के नीचे सुनी है। रामपाल, जरा अपने दिमाग पर जोर डालो। मैंने तुम्हें कल क्या बेचा था? कुआं। हाँ, तुमने कुआं खरीदा है, लेकिन क्या मैंने तुम्हें कुएं के अंदर भरा पानी बेचा था? बिल्कुल नहीं, मैंने पानी की बात कभी नहीं की। ये कैसा मजाक है हरनाम? कुएं का मतलब पानी ही तो होता है। बिना पानी के कुएं की ईंटों का मैं क्या करूंगा? मेरी फसल कैसे बचेगी? ये तुम्हारी समस्या है। कुआं तुम्हारा है, पर उसके अंदर की एक एक बूंद पानी मेरा है। अगर पानी निकालना है तो रोज 100 रुपए किराया दो, वरना खाली हाथ वापस लौट जाओ। हरनाम भाई, ऐसा अन्याय मत करो। मैंने अपनी पत्नी के कंगन बेचकर तुम्हें पैसा दिया है। मेरे साथ छल मत करो, मुझे बर्बाद मत करो। छल कैसा? मैंने तो सिर्फ कुएं की दीवार बेची है। पानी तो मेरा ही है। अगर लेना है तो किराया दो, नहीं तो जाओ यहां से। भाई, तुमने बरगद के पेड़ को साक्षी मानकर सौदा किया था। गांव वालों के सामने कहा था कि जितना मर्जी पानी खींचो। अब तुम अपनी ही बात से कैसे पलट रहे हो? भगवान को बीच में मत लाओ, कानून की बात करो। मैंने कागज में पानी नहीं बेचा, तो पानी मेरा ही रहेगा। रामपाल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो अपनी खाली बाल्टी लेकर रोता बिलखता घर पहुंचा। क्या हुआ? आप खाली हाथ क्यों लौट आए? पानी नहीं लाए? क्या हरनाम ने कुछ कहा? आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? सुनीता, हम लुट गए। हरनाम कहता है कुआं मेरा है पर पानी उसका है। वो पानी के लिए रोज 100 रुपए मांग रहा है। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमने तो कंगन और बकरियां बेच दी। अब क्या करेंगे? हमारी फसल कैसे बचेगी? पिताजी, आप आंसू मत बहाइए। हरनाम का ये कपट बहुत दिन नहीं चलेगा। गांव में न्याय का स्थान अभी जीवित है। हम आज ही सरपंच बाबा शिव प्रसाद के पास चलेंगे। बेटी, हरनाम ने शहर से रामदीन वकील को बुला लिया है। वे कहते हैं कि कागजों में पानी शब्द नहीं लिखा है। हम गरीब लोग कैसे जीतेंगे? पिताजी, सत्य की अपनी भाषा होती है। आप बस हिम्मत रखिए। बरगद के पेड़ की छांव में आज न्याय होकर रहेगा। मैं हरनाम की चाल को उसी पर पलट दूंगी। बेटी, तू अभी छोटी है। बड़े बड़े लोग वहां होंगे, तू कैसे बोलेगी? माँ, छोटी हूं तो क्या हुआ? स्कूल में मैडम ने सिखाया है कि सच बोलने से कभी डरना नहीं चाहिए। मैं सच के लिए लड़ूंगी। शाम ढलते ही बरगद के पेड़ के नीचे पूरे चंदनपुर गांव का मजमा जुट गया। चौपाल पर बाबा शिव प्रसाद अपनी लाठी टेक कर बैठे थे। हरनाम, रामपाल का कहना है कि तुमने 25,000 रुपए लेकर कुआं बेचा और अब उसे पानी लेने से रोक रहे हो। क्या यह सच है? तुमने ऐसा क्यों किया? सरपंच जी, मैंने कुआं बेचा है, ये सच है, पर पानी नहीं बेचा। पानी तो मेरा है। पंच परमेश्वर ध्यान दें। कानून की दृष्टि से मेरे मुवक्किल हरनाम ने केवल कुएं की भूमि और ईंटों की संरचना का सौदा किया था। पानी एक प्राकृतिक संपदा है जिसे बेचा नहीं गया। रामपाल कुएं का मालिक हो सकता है, परंतु जल का स्वामी हरनाम ही है। अरे ये तो बड़ी चालाकी है। कुआं बेच दिया पर पानी रोक लिया। ऐसा तो कभी सुना नहीं। वकील साहब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पर ये तो सरासर बेईमानी लग रही है। हाँ, अगर कुएं में पानी नहीं मिलेगा तो कुएं का क्या फायदा? ये तो वैसी ही बात हुई जैसे थाली बेच दी पर रोटी रोक ली। शांति रखो सब लोग, पहले पूरी बात सुनो, फिर फैसला होगा। तभी सरिता भीड़ से निकलकर आगे आई। सरपंच बाबा, मुझे कुछ कहने की अनुमति दी जाए। मैं इस मामले में एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हाँ बेटी सरिता, तुम बेझिझक अपनी बात रखो, तुम्हें पूरा हक है। धन्यवाद बाबा। मैं सिर्फ 2 सवाल पूछूंगी, उसके बाद आप खुद फैसला कर देना कि सच क्या है और झूठ क्या है। बरगद के पेड़ के नीचे पूरी पंचायत में सन्नाटा था।
सबकी नजरें सरिता पर थीं। वकील साहब, आपने अभी सबके सामने स्वीकार किया कि 25,000 रुपए लेने के बाद से कुआं पूरी तरह मेरे पिताजी रामपाल का हो चुका है। क्या ये सच है? हाँ, कुआं पूरी तरह रामपाल का है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये बात मैं लिख कर दे सकता हूँ। बहुत अच्छा। तो कानून के हिसाब से अब उस कुएं की हर ईंट, उसकी जमीन, उसका घेरा, सब कुछ मेरे पिताजी का है। बिल्कुल सही कहा बेटी, कुएं पर अब रामपाल का ही पूरा हक है। और हरनाम चाचा, आपका कहना है कि कुएं के अंदर मौजूद पानी आपका है, क्या ये भी सच है? हाँ, 100% पानी मेरा है। मैंने पानी कभी बेचा ही नहीं है। कुआं बेचा है, पानी नहीं। तो फिर हरनाम जी, जब कुआं मेरे पिताजी का है तो आपने अपना पानी मेरे पिताजी के कुएं में बिना इजाजत के क्यों भर रखा है? आपको अपना पानी निकाल लेना चाहिए। पूरी पंचायत में सन्नाटा छा गया। हरनाम और वकील का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे वाह, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अगर पानी हरनाम का है तो उसने रामपाल के कुएं में क्यों रखा है? बिल्कुल सही बात है। किसी और के घर में अपना सामान रखोगे तो किराया तो देना पड़ेगा। हाँ बेटी, बात तो तू सही कह रही है। बोल, आगे क्या कहना चाहती है? अगर पानी आपका है तो तुरंत अपना पानी मेरे पिताजी के कुएं से बाहर निकालिए, और जितने दिन से आपने अपना पानी हमारे कुएं में रखकर हमारे स्थान का उपयोग किया है, उसका 500 रुपए रोजाना के हिसाब से किराया मेरे पिताजी को चुकाइए। ये कैसी बात है? पानी को कैसे निकाला जा सकता है? वकील साहब, आप ही ने कहा था पानी एक संपदा है। अगर संपदा है तो उसे निकाला भी जा सकता है। आप ही अपने मुवक्किल से कहिए कि वो अपना पानी बाहर निकाल ले। ये तो असंभव है। पानी को कैसे निकालूं? तो फिर मान लीजिए कि पानी भी कुएं के साथ ही बिक चुका है, क्योंकि पानी कुएं से अलग नहीं हो सकता। शाबाश बेटी सरिता, तुमने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। वाह सरिता बिटिया, वाह, क्या दिमाग लगाया है। हरनाम, अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। या तो अभी कुएं से एक एक बूंद पानी बाहर निकालो और 500 रुपए रोज का किराया चुकाओ, या रामपाल से माफी मांगकर पानी पर उसका पूरा अधिकार स्वीकार करो। हरनाम, अब तो कोई रास्ता नहीं बचा। माफी मांग लो, नहीं तो 500 रुपए रोज का हिसाब बहुत भारी पड़ जाएगा। मुझे क्षमा कर दीजिए सरपंच जी। रामपाल भैया, मुझे माफ कर दो। मेरी मति मारी गई थी। पानी पर और कुएं पर आपका ही पूरा अधिकार है। हरनाम भाई, मैं तुम्हें माफ करता हूं, पर याद रखो, किसी गरीब के साथ छल नहीं करना चाहिए। सरपंच बाबा, आज मेरी बेटी ने मेरी लाज रख ली। मुझे अपनी बेटी पर गर्व है। सुनो गांव वालों, आज से ये कुआं और इसका पानी दोनों रामपाल के हैं, और जो भी ऐसा छल करेगा उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। मेरी बेटी ने आज साबित कर दिया कि जहां सच्चाई और शिक्षा होती है, वहां कोई अधर्म टिक नहीं सकता। बेटी सरिता, तूने आज पूरे चंदनपुर का नाम रोशन कर दिया। तुझे पंचायत की तरफ से इनाम दिया जाता है। धन्यवाद बाबा, पर मुझे इनाम नहीं चाहिए। बस मेरे पिताजी को उनका हक मिल गया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। उस दिन बरगद के विशाल पेड़ ने नीली हवाओं के संग सरसराहट की, मानो वो मूक वृक्ष भी सरिता की तीक्ष्ण बुद्धि और सत्य की इस जीत पर अपनी गवाही दे रहा हो।